नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल से। तो जैसे कि हम सब ने देखा, टॉम एस्पिनल और सीरियल गान की फाइट एक नो कॉन्टेस्ट फाइट चले जाती है, क्योंकि सीरियल गान वहां पर आई पोक कर देता है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट और डिजास्टर मेन इवेंट तुम इसे बोल सकते हो। बट इस वीडियो में बात करते हैं कि उस आई पोक के बाद टॉम एस्पिनल के साथ क्या हुआ। अब तुम फुल वीडियो को देख सकते हो टॉम एस्पिनल की यूट्यूब चैनल पर। बट यहाँ पर अगर मैं तुम्हें समराइज करके बताऊं कि आई पोक के बाद पूरा सीन क्या हुआ, तो सबसे पहले तो टॉम एस्पिनल डैनियल कॉमी से मिलता है और वहां पर टॉम डीसी को यही बोलता है कि सीरियल गान ने दोनों आइस में पोक कर दिया था। वो इतने टाइम से फाइट के लिए प्रिपेयर कर रहा था और ये फाइट ऐसे ओवर होती है। इसको लेकर डैनियल कॉमी ने खुद की भी वीडियो बनाई है, जहां पर वो यही बात को बताता है कि 20 मिनट्स के बाद भी टॉम एस्पिनल अपनी राइट आई को ओपन नहीं कर पा रहा था। अब इसके बाद जब एस्पिनल हॉस्पिटल पहुंचता है, तो वो यही बात कर रहा होता है कि बेशक वो अपनी लेफ्ट आई को ओपन कर ले रहा है, बट उस आई से भी उसे ब्लरी दिख रहा है। और यहाँ पर टॉम एस्पिनल बताता है कि ये डबल आई पोक होने से भी पहले एक और बार सीरियल गान ने उसके ऊपर आई पोक करने की ट्राई की थी, और रेफरी ने उसे वार्न भी किया था कि उसे अपनी फिंगर्स को क्लोज करना है। बट उसके बाद भी सीरियल गान डबल आई पोक कर देता है, तो उसे नहीं पता कि सीरियल गान डिस्क्वालीफाई कैसे नहीं हुआ। अब जैसे कि हमने देखा था कि जब टॉम का इंटरव्यू चल रहा होता है, तो ऑडियंस में बैठे लोग फिर उसे बू करने लग पड़ते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर टॉम ने एड्रेस भी किया है, जिधर वो ये बोलता है कि पता नहीं क्यों लोग उसे बू करने लग पड़े, बल्कि इसमें उसकी क्या गलती थी। वो खुद 14 मंथ से ट्रेन कर रहा था ताकि वो फाइनली फाइट कर सके, और ये फाइट ऐसे एंड होती है, तो ये चीज तो उसके लिए सबसे ज्यादा शक करती है। और सीरियल गान ने उसे प्रॉपर ही आई पोक कर दिया था, इसीलिए वो अपनी राइट आई को ओपन भी नहीं कर पाया। तो अगर वो देख नहीं सकता, तो वो फाइट कैसे कर पाता। अब इसके बाद टॉम एस्पिनल ये बोलता है कि स्टिल उसे राइट आई में स्टिंग हो रहा है, यानी कि पेन हो रही है हल्की सी। और फिर जब फाइनली डॉक्टर उसे देखता है, तो वहां पर जैसे ही डॉक्टर उसकी राइट आई के ऊपर लाइट को मारता है, तो तुम टॉम एस्पिनल के रिएक्शन को देख सकते हो। वो एकदम से अपनी आंख को बंद कर लेता है और डॉक्टर को भी ये बोलता है कि ब्राइट लाइट उसे अभी हर्ट कर रही है। अब एंड में कंक्लूजन क्या बना इन सारी चीजों का, तो बेसिकली डॉक्टर से ट्रीट होने के बाद टॉम एस्पिनल का जो विजन है वो हल्का हल्का वापस आ रहा था। स्टिल उसकी आई साइट ब्लरी है, बट हल्का हल्का उसे दिखने लग पड़ा है। और डॉक्टर ने बस उसे ये बोला कि जब वो वापस चले जाएगा यूके, तो वहां पर उसका फिर से टेस्ट होगा। तो बेसिकली आई पोक होने के बाद ये सारी चीजें हुई है टॉम एस्पिनल के साथ। और टू बी ऑनेस्ट गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद जिसके भी मन में डाउट है कि टॉम एस्पिनल ने क्विट कर दिया, उसने जानबूझकर कंटिन्यू नहीं किया, तो अब मुझे लगता है कि उन सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि टॉम एस्पिनल ने कोई डक नहीं किया है, बल्कि जेन्युइनली वो हर्ट था, उसे नहीं दिखाई दे रहा था। वो इनफैक्ट अपनी आई को ओपन कर भी नहीं पा रहा था। तो पर्सनली मेरी ओपिनियन में बिल्कुल राइट चॉइस है ये कि टॉम एस्पिनल ने फाइट को कंटिन्यू नहीं किया। बट अब बात करते हैं डायना वाइट के बारे में, जहां पर पोस्ट फाइट इंटरव्यू में डायना वाइट ने समवट टॉम एस्पिनल को ट्रैश किया है। जिस वे से डायना वाइट बोल रहा था, उसकी जो टोन थी, साफ दिखाई दे रहा था कि वो टॉम एस्पिनल से पिस्ड ऑफ है। तो स्टार्टिंग में जब डायना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आई पोक स्टिल हो रहे हैं, तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आई पोक्स ना हो, तो यहां पर डायना वाइट को इसको एड्रेस करना चाहिए था। पर यहां पर डायना वाइट डायरेक्टली बोल देता है, हु गिव्स अ शिट, ऑलरेडी इवेंट तो रूइन हो चुका है। अब टॉम एस्पिनल और सीरियल गान के रीमैच को लेकर डायना वाइट ये कहता है कि डेफिनेटली ये पेन इन द एस होगा, बट ऑब्वियसली रीमैच करवाना पड़ेगा, तो एज सून एज पॉसिबल जब टॉम एस्पिनल पूरा हेल्दी होगा और उन्हें कोई इवेंट मिल जाएगा, तो वो एकदम से दोनों का रीमैच करवाने वाले। अब इसके बाद जो डायना वाइट ने टॉम के बारे में बोला है, यहां से मुझे लगता है कि डायना वाइट रियली पिस्ड ऑफ था टॉम एस्पिनल के ऊपर। डायना वाइट यहां पर शो तो नहीं करना चाहता था, बट लग गया था पता कि वो टॉम एस्पिनल से खुश नहीं है, जिधर वो ये बोलता है कि जिस वे से जॉन जोस ने सीरियल गान को बीट किया, उसके बाद सबको ऐसा लगा कि टॉम एस्पिनल तो सीरियल गान को इजीली बीट कर देगा। बट जितनी भी ये फाइट चली है, उसमें हम देख सकते थे कि ऐसा जरा भी केस नहीं है। सीरियल गान बहुत अच्छा दिख रहा था और उसने टॉम एस्पिनल के नोज को ब्लडी भी कर दिया था। इसके बाद डायना वाइट बोलता है कि अनफॉर्चुनेट जो आई पोक था, उसके बाद सब कुछ डिपेंड करता था टॉम एस्पिनल के ऊपर, और टॉम एस्पिनल कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। जिस वे से डायना वाइट ने इस लाइन को बोला है, उससे तो यही मुझे लगा कि पर्सनली डायना वाइट चाहता था कि बेशक टॉम एस्पिनल को एक आई से दिखाई नहीं दे रहा है, बट फिर भी उसे फाइट को कंटिन्यू करना चाहिए था। अब ये चीज नॉट ओनली डायना वाइट को लगी है, बट एक्स यूएफसी फाइटर्स चेल सनन और एंथनी स्मिथ को भी अगर हम देखें, तो वो भी स्टेटमेंट को देते हैं कि टॉम एस्पिनल को फाइट को कंटिन्यू करना चाहिए था। बट इन दोनों की बातों में ये डिफरेंस है कि ये डायरेक्टली बोल देते हैं कि बेशक टॉम एस्पिनल को दिखाई नहीं दे रहा था, वो एक आई से ब्लाइंड भी क्यों नहीं हो जाए, वो क्योंकि हैवीवेट चैंपियन है, तो उसे फाइट को कंटिन्यू रखना चाहिए था। आई थिंक सो ये बहुत ज्यादा वाइल्ड है बोलना कि टॉम को एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक आंख से ही फाइट को कंटिन्यू कर ले। पर्सनली मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि अगर टॉम एस्पिनल को एक आंख से दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो क्यों वो वहां पर फाइट को कंटिन्यू करता, क्योंकि फिर तो ये ऑब्वियस ही था कि टॉम एस्पिनल हारने ही वाला है। तो पर्सनली मैं जरा भी एग्री नहीं करता हूं जो चेल सनन और एंथनी स्मिथ ने बोला है कि एक
एक आंख से ही टॉम एस्पिनल को फाइट कंटिन्यू रखनी चाहिए। एनीवेज मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फॉर्मर हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के बारे में, जहां पर उसने भी टॉम एस्पिनल के ऊपर रिएक्ट किया है। अब जॉन ने यहां पर डायरेक्टली तो रिएक्ट नहीं किया, बट जो उसने अपनी डक वाली प्रोफाइल पिक को डाला था वहां पर उसने उस डक के ऊपर आई पैच को लगा दिया है। किसको ऐसा लगता है कि आई पोक होने से पहले जॉन जोन्स बहुत ज्यादा खुश हो रहा होगा, और फिर आई पोक होने के बाद जब फाइट बन जाती है नो कॉन्टेस्ट, तो जॉन जोन्स कान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ होगा, क्योंकि जिस वे से फाइट जारी थी जॉन जोन्स को डेफिनेटली लगा होगा कि उसने जितने भी मैसेजेस को सेव रखा है, जो अगर टॉम एस्पिनल हारता तो वो पोस्ट करता, वो चीज सच में होने वाली है। और अब मूविंग ऑन, तो लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा की भी बात कर लेते हैं, जहां पर उसने भी टॉम एस्पिनल के ऊपर रिएक्ट किया है। वो खुद की एक वीडियो को पोस्ट करता है जहां पर वो देख रहा होता है कि टॉम एस्पिनल फाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाया, और जैसे ही रेफरी फाइट को ओवर कर देता है एलेक्स परेरा हंसने लग पड़ता है, और इसके साथ एलेक्स परेरा ये भी लिखता है, लेट्स मेक द हेवीवेट डिवीजन ग्रेट अगेन। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर उसने वो स्टोन फेस वाला इमोजी और इसके साथ बोन वाला इमोजी, जो सिग्निफाई करता है उसे और जॉन जोन्स को। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बन चुकी है, क्योंकि पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि एलेक्स परेरा को जॉन जोन्स को कॉल आउट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे चाहिए कि वो थर्ड बेल्ट के लिए जाए, यानी कि टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करे। बट अब तो टॉम की फाइट फिर से होने वाली है सिरिल गान के साथ, तो इसीलिए अगर एलेक्स परेरा को हेवीवेट डिवीजन में फाइट करनी ही है तो फिर जॉन जोन्स की ही सुपर फाइट बचती है। और अभी तक डैना व्हाइट ने बोला था कि वो जॉन जोन्स को व्हाइट हाउस में नहीं लेगा, बट अब ऐसा हो सकता है कि जॉन जोन्स और एलेक्स परेरा की सुपर फाइट बनाने के लिए डैना व्हाइट मान गया है कि ये फाइट व्हाइट हाउस में हो जाए। और मूविंग ऑन, तो एंड में एक बात कर लेते हैं जो कि बैंटरवेट फाइटर उमार नुरमागोमेडोव की है। तो मारियो बटिस्टा को बीट करने के बाद जब उमार का इंटरव्यू होता है, तो यहां पर उमार स्टार्टिंग में टाइटल शॉट के लिए कॉल आउट करता है, बट इसके साथ उमार ने इस चीज को भी बोला है कि अगर उसे टाइटल शॉट नहीं मिलता है तो फिर वो रेडी है एक और फाइट करने के लिए, जहां पर वो एम कर रहा है कि या तो उसे डेविसन फिगरेडो की फाइट दे दो, या फिर वो एमन साहबी की भी फाइट को लेने के लिए रेडी है, क्योंकि उसके बाद डेफिनेटली उसे टाइटल शॉट मिलेगा। अब पर्सनली अगर तुम मेरे से पूछोगे तो उमार डिजर्व करता है या फिर नहीं डिजर्व करता है टाइटल शॉट, इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि यूएफसी उमार को दे दे टाइटल शॉट, जहां पर उसका रीमैच हो रहा है मिराब दिलिशवली के साथ। और इसका बस यही रीजन है क्योंकि जो बिल्डअप होगा, जो दोनों के बीच में राइवलरी है, वो स्टिल बहुत ज्यादा कायम है, और ट्रस्ट मी इस रीमैच को देखने में और भी मजा आएगा। वैसे भी अगर हम देखें तो यूएफसी 323 में मिराब की फाइट हो रही है पीटे यांग के साथ, जो अगर मिराब विन कर जाता है तो फिर उसके साथ नेक्स्ट फाइट कौन ही कर लेगा। बस एक चीज हो सकती है कि जो उमार ने बोला है कि वो डेविसन के साथ या फिर एमन साहबी के साथ फाइट कर ले, बट फिर ये जो फाइट होगी वो उसे अर्ली नेक्स्ट ईयर करनी पड़ेगी, लाइक जनवरी में करनी पड़ेगी, क्योंकि वी नो कि मिराब ज्यादा टाइम वेट नहीं करता है, वो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में ही फाइट कर लेगा। तो फिर इसीलिए अगर उमार की नेक्स्ट फाइट किसी के साथ होती है तो वो जनवरी में करवा दो, और फिर उसके कपल ऑफ मंथ्स के बाद जो भी फाइट को विन करता है वो मिराब के साथ टाइटल फाइट कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।